दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के एक गोल्डन प्रिंसिपल गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री। गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री। गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री ये क्या कहता है कि यदि किसी भी देश की जो केंद्रीय सत्ता है, अगर केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी तो क्या होगा। तीन चीजें होंगी केंद्रीय सत्ता कमजोर होने पर। पहला, राज्य पर वार आक्रमण ये बढ़ जाएंगे। दूसरा, मंत्री लोग जो होंगे राज्य में उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। और तीसरा, जो क्षेत्रीय ताकत है इनकी शक्तियां भी बढ़ जाएगी। अच्छा, इन्हें गोल्डन प्रिंसिपल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी समय हो, इतिहास का कोई भी कालखंड हो, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे वो आधुनिक हो, और चाहे सन 1947 के बाद का समय हो, किसी भी समय आप देख लीजिए, केंद्रीय सत्ता के मजबूत होने और कमजोर होने का क्या प्रभाव होता है। यदि कोई भी राष्ट्र की, किसी भी राज्य की केंद्रीय सत्ताई शासक वर्ग जो है, राजा जो है, वह अगर मजबूत है, मजबूत राजा मतलब ठीक आया हुआ राजा नहीं, मजबूत राजा का मतलब कि जिसकी जो सैन्य शक्ति हो ये मजबूत हो, जिसकी इकोनॉमी ये मजबूत हो, जो राजा निर्णय लेने में सक्षम हो, जो राजा विवेकी हो, जिसका अच्छा मंत्री परिषद हो, समझदार लोगों के साथ रहता हो, ये सब एक अच्छे शासक को देते हैं। तो जिस भी राष्ट्र में, जिस भी राज्य में केंद्रीय सत्ता मजबूत होगी, उस राज्य पर वाह्य आक्रमण कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक मजबूत शासक है। जब तक वह शासन कर रहा है तब तक भारत के वाह्य आक्रमण मिनिमम है, कम से कम। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य में आपको बाद में कमजोर शासक दिखाई देंगे, वैसे आपको भारत पे वाह्य आक्रमण दिखाई देगा। इसी के साथ साथ आप आएंगे दिल्ली सल्तनत। ये जब तक आपको मजबूत दिखाई देगा तब तक इस पे आपको वाह्य आक्रमण भी कम दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही दिल्ली सल्तनत आपको कमजोर दिखाई देगा, वैसे यहाँ पे आपको वाह्य आक्रमण दिखाई देगा। उसी तरह केंद्रीय सत्ता यदि मजबूत होगी तो मंत्रियों की शक्ति कम होगी। केंद्रीय सत्ता यदि कमजोर हुई तो मंत्रियों की शक्ति बढ़ जाएगी। मंत्री राजा की कमजोरी का फायदा उठाकर आपस में ही संघर्ष शुरू कर देंगे। अगली बात कि केंद्रीय सत्ता यदि कमजोर होगी तो क्षेत्रीय ताकतें अपना प्रभाव दिखाएंगी। इसका यदि उदाहरण देखें तो हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद
तमाम ऐसी ताकतें थी, ऐसे छोटे छोटे राज्य थे जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। इसका क्षेत्रीय ताकतों के मजबूत होने का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वह है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का जब पतन शुरू हुआ तो हमने देखा बंगाल स्वतंत्र हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। ये इतने महत्वपूर्ण इसके प्रांत हुआ करते थे, ये भी क्या हुए, स्वतंत्र हो गए। इसीलिए किसी भी देश में केंद्रीय सत्ता का मजबूत होना आवश्यक है। उससे क्या होगा, दुश्मन आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मंत्रियों को भी अपने कर्तव्य का बोध होगा, वे शक्ति के अनधिकृत केंद्रीकरण के लिए परेशान नहीं होंगे, और क्षेत्रीय ताकतें भी अपना महत्व समझेंगी। आपस में न तो संघर्ष करेंगी, न ही राजा के खिलाफ विद्रोह करेंगी, न तो स्वतंत्र होने का सपना देखेंगे। क्षेत्रीय ताकतों के मजबूत होने से होता क्या है कि अलगाववाद की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि 1947 के बाद प्राचीन में तो बहुत आपको उदाहरण मिल जाएंगे, मध्यकाल में भी उदाहरण मिल जाएंगे, 1947 से पहले भी आपको उदाहरण मिल जाएगा, लेकिन 1947 के बाद देखिए, इसमें देखिए, इसमें हम 1947 में इसके बाद के शासनकाल को हम दो भागों में अगर बांट के देखें। पहला भाग ये है कि जब केंद्र में बहुमत की सरकार है, और दूसरा केंद्र में जब गठबंधन की सरकार है। आप जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार देखेंगे तो आप देखेंगे सीमा सुरक्षित, आतंकवादी घटनाएं कम से कम, इसके साथ साथ क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय दलों की जो सरकार है इनकी शक्तियां भी कम होती हैं, ये काफी हद तक नियंत्रित होते हैं। गठबंधन क्या होता है कि इस तरीके से सरकार मजबूर होती है इनकी बात सुनने के लिए, तो इनकी जायज नाजायज मांगे जो है वो सुनी मानी जाती है। यहाँ पे इसकी संभावना कम दिखाई देती है। इसी के ठीक उलट गठबंधन की सरकार में आपको दिखाई देगा। गठबंधन की सरकार बेसिकली मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे चलने वाली सरकार होती है। इस पार्टी के कुछ एजेंडे शामिल किए गए हैं, इस पार्टी के कुछ एजेंडे शामिल किए गए हैं, इसके एजेंडे कुछ शामिल किए गए हैं। मतलब न्यूनतम साझा कार्यक्रम पे सरकारें चलती हैं। बात ये है कि कोई कठोर निर्णय लेना इनके लिए संभव हो नहीं पाता, क्योंकि किसी न किसी का हित प्रभावित होता है। इसीलिए हाल ही में पिछले 9 वर्षों में 2014 के बाद से हमने देखा था कि प्रचार के दौरान जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, जो पार्टी के प्रमुख नेता होते हैं, वो जनता से कहते हैं कि हमें पूर्ण बहुमत दीजिए। पूर्ण बहुमत का लाभ ये होता है कि सरकारें अस्थायी रूप से और
स्वतंत्र तरीके से विकास कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो क्या होगा? पूर्ण बहुमत अगर नहीं होगा तो इन्हें गठबंधन की ब्लैकमेल सहनी पड़ेगी, और यह किसी भी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। तो अगर इसको एक बार में समराइज करें तो हम देख सकते हैं कि केंद्रीय सत्ता के मजबूत होने से वाह्य आक्रमण कम हो सकते हैं, कम होंगे, मंत्रियों की शक्ति भी कम होंगी और क्षेत्रीय ताकतें भी कमजोर होंगी। लेकिन अगर केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी तो वाह्य आक्रमण ये बढ़ सकते हैं। मंत्री शक्ति बढ़ाने के लिए आपस में संघर्ष करेंगे, उनकी शक्ति बढ़ जाएगी और क्षेत्रीय ताकतें भी अपने आपस में संघर्ष करेंगी और अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगी। आशा है कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।